कोई सस्पेंड नहीं हुआ, फेक न्यूज क्यों चला रहे? मालदीव के नेता ने दिया चौंकाने वाला बयान। ट्रैवल कंपनी ने सस्पेंड किया मालदीव का फ्लाइट बुकिंग, मचा बवाल। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बोली, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मालदीव का 70% रोजगार ठप करने की तैयारी। होटल, रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्ट में बेरोजगार हो जाएंगे हजारों लोग। मालदीव और लक्षद्वीप में घूमने जाने का खर्चा सुनकर आप अभी लक्षद्वीप जाने के लिए बैग पैक कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मालदीव से आई एक ताजा खबर के बारे में जो कुछ ज्यादा ही गर्मा गर्म हो गई है। तो चलिए बिना समय गंवाए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, हुआ यूं कि मालदीव के कुछ उप मंत्रियों ने, जिनमें मरियम सिउना, मालसा शरीफ और महजूम माजिद शामिल है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कुछ ना जचने वाली बातें कही थी। और यह सब कहां हुआ? सोशल मीडिया पर। अब सोशल मीडिया तो आप जानते ही है, वहां कुछ भी वायरल हो जाता है और फिर उस पर बवाल भी खड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट यह है कि मालदीव के एक अन्य उप मंत्री हसन जिहान, जिन पर भी इसी तरह के आरोप लगे थे, उन्होंने तो सीधा इन खबरों को फेक न्यूज का तमगा दे दिया। मतलब सीधे तौर पर इनकार। उनका कहना है कि कोई निलंबित नहीं किया गया है, यह सब फेक न्यूज है, इसे फैलाना बंद कीजिए। जबकि निलंबन की पुष्टि खुद मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता ने की है। उनका खंडन तब आया जब स्थानीय मीडिया आउटलेट अधाधु ने रिपोर्ट दी कि उप युवा मंत्री मरियम सिउना, मालसा शरीफ और महजूम माजिद को प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट करने के कारण निलंबित कर दिया गया है। अब आइए जरा इस पूरे खेल की गहराई में उतरते हैं। मालदीव के सरकारी प्रसारक के PSM न्यूज के मुताबिक राष्ट्रपति कार्यालय ने यह कहा कि जो भी अधिकारी अपनी हदें पार करके भारत के खिलाफ अपमानजनक बातें कर रहे हैं, उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। लेकिन शायद अभी तक कोई निलंबित हुआ नहीं है। मालदीव के सरकारी चैनल ने निलंबन की पुष्टि की थी। सरकारी प्रसारक PSM न्यूज ने राष्ट्रपति कार्यालय के हवाले से खबर में कहा, पड़ोसी देश भारत के बारे में अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट करने वाले सरकारी अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि मालदीव सरकार ने सोशल मीडिया पर उन व्यक्तियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है, जिनका आचरण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नुकसान पहुंचाता है। और इस पूरे मामले पर मालदीव के विदेश मंत्रालय का कहना है कि भैया, यह तो व्यक्तिगत राय है, हमारी सरकार का इससे कोई वास्ता नहीं। मतलब इन टिप्पणियों को अपने सरकार के विचारों से जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। अब आइए एक और दिलचस्प बात बताते हैं। बात शुरू हुई जब मालदीव के कुछ नेताओं ने हमारे PM मोदी के खिलाफ कुछ ऐसा वैसा कह दिया। और फिर क्या था? लोगों ने इंटरनेट पर #बाइकआउट मालदीव का नारा बुलंद कर दिया। अब सबसे बड़ा झटका तो मालदीव के टूरिज्म को लगा है। हमारे यहाँ से बहुत से लोग वहां घूमने जाते हैं, खासकर नए नए शादीशुदा जोड़े और बॉलीवुड के सितारे। अब इन सब ने अपने मालदीव जाने के प्लान्स कैंसिल कर दिए हैं। और तो और इज माई ट्रिप नाम की ट्रेवल कंपनी ने भी मालदीव के लिए सभी फ्लाइट बुकिंग सस्पेंड कर दी है। इसके CEO निशांत पिट्टी ने यह जानकारी दी। उन्होंने यहां तक कहा कि अब वे लक्षद्वीप के लिए खास ऑफर्स लेकर आएंगे। मालदीव की इस परेशानी की जड़ है उनके नेता मोहम्मद मुइजू, जो भारत के साथ रिश्ते खराब करने के लिए जाने जाते हैं। खैर, अब देखते हैं मालदीव कैसे इस संकट से उबरता है। अब इस मामले में तड़का लगाया है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने, जिन्होंने खुलकर भारत का समर्थन किया है। उनका कहना है कि भारत तो हमेशा उनके साथ रहा है और यह बात सच भी है, भारत ने हमेशा उनका साथ दिया है। उन्होंने कहा, भारत हमारा भरोसेमंद दोस्त है, उसने हमेशा हमारा समर्थन किया है। उसने हमारे लिबरेशन आंदोलन के दौरान भी हमारा साथ दिया। जब हमने पूरा परिवार खो दिया था तो उन्होंने हमें आश्रय दिया। हमारी शुभकामनाएं भारत के लोगों के साथ है। मालदीव की सांसद ईवा अब्दुल्ला ने कहा, भारत के खिलाफ मालदीव के मंत्री की टिप्पणी बेहद शर्मनाक, नस्लवादी और बर्दाश्त के बाहर है। मंत्री के शब्द मालदीव के लोगों की राय से बिल्कुल अलग है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मालदीव भारत पर कितना निर्भर है। जब भी हमें जरूरत पड़ी है, भारत हमेशा सबसे आगे रहा है। मालदीव अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है और उसकी इकोनॉमी ज्यादातर टूरिज्म पर निर्भर है। वहां की GDP का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म से आता है।
और रोजगार की बात की जाए तो मालदीव में लगभग 70% रोजगार पर्यटन से जुड़ा हुआ है। तो सोच सकते हैं कि वहां के लोगों के लिए टूरिज्म कितना जरूरी है। अब आते हैं राजनीति की तरफ। मालदीव की सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक बातें कही थी। मालदीव की सरकार इस मामले को ज्यादा बढ़ने नहीं देना चाहती क्योंकि इससे उनकी इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ सकता है। दोस्तों, भारत और मालदीव के बीच के रिश्ते भी काफी मजबूत हैं। 2021 में भारत मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बना। मालदीव से भारत मुख्य रूप से स्क्रैप धातुएं आयात करता है, जबकि भारत मालदीव को विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग और औद्योगिक उत्पाद जैसे फार्मास्यूटिकल्स, रडार उपकरण, रॉक बोल्डर, सीमेंट निर्यात करता है। इसमें कृषि उत्पाद जैसे चावल, मसाले, फल, सब्जियां और पोल्ट्री उत्पाद भी शामिल है। मार्च 2022 में दोनों देशों ने कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक नई व्यवस्था पर सहमति जताई। भारत सरकार माले में हुकुरू मिस्की की बहाली का समर्थन भी कर रही है, जिसके लिए 8.95 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। और मालदीव में भारत की सबसे बड़ी अनुदान परियोजना भी है, जो है नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट। समुद्र तट में जाना, लहरों की आवाज का आनंद लेना हर किसी को बेहद ही पसंद होता है। मालदीव और लक्षद्वीप में घूमने के लिए हजारों पर्यटक आते हैं। मालदीव घूमने जाने के लिए आपका बजट 2 से 5 लाख रुपए के बीच हो सकता है। यहाँ पर घूमना आपको काफी महंगा पड़ सकता है। अगर आप महंगे रिजॉर्ट में बुकिंग चाहते हैं तो आपका बजट 5 लाख से ऊपर भी जा सकता है। लक्षद्वीप एक बेहद ही खूबसूरत सुंदर जगहों में से एक मानी जाती है। यहाँ पर लोग दूर दूर से घूमने फिरने के लिए आते हैं। यह जगह कपल्स के लिए बेहद ही खास होती है। इसके बजट की बात की जाए तो यहाँ पर 4 दिन और 3 रात का बजट 20,000 के आसपास का है। यहाँ पर आप एडवेंचर का भी मजा ले सकते हैं। अंडमान व निकोबार एक बेहद ही खूबसूरत जगहों में से एक है। दूर तक फैले हुए इस शांत समुद्र में आना लोगों को काफी पसंद होता है। यहाँ पर जाकर लोग अपने तनाव को भूल जाते हैं। अगर आप दिल्ली से यहाँ पर घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपका बजट करीब 20,000 से 25,000 तक हो सकता है। अगर बात करें कहां पर घूमना आपको सबसे सस्ता पड़ सकता है तो आपको लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार घूमने के लिए जाना चाहिए। ये दोनों जगहें मालदीव से ज्यादा सस्ती है। अंडमान में आपको रहने के लिए पूरी सुख सुविधाओं में सस्ते कमरे मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।